16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया आह्वान। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। बिजली कार्यालय बहादुरगढ़ में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी करते हुए बिजली विभाग कार्यालय पर हड़ताल के पोस्टर लगाए गए और बिजली कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए कर्मचारियों को हर कर्मचारी तक जाकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने पर जोर दिया गया। एसकेएस ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी ने बताया, बहादुरगढ़ के देवीलाल पार्क रोहतक रोड नजदीक मेट्रो स्टेशन के पास इकट्ठा होकर शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन यूनिट प्रधान दलबीर हुड्डा की अध्यक्षता में बहादुरगढ़ मंडल अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों के साथ व्यवहार सही न करने के कारण मंडल अधिकारी के तानाशाही रवैया के खिलाफ बिजली कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 2 घंटे बाद मंडल अधिकारी ने यूनियन के पदाधिकारियों को बातचीत के बुलाया। लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। उसमें मंडल अधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आगे भविष्य में भी कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखने का आश्वासन दिलाया गया। उसके बाद सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लौटे। राज्य उप प्रधान बंसीलाल, केंद्रीय कमेटी सदस्य रविंद्र दलाल ने संयुक्त रूप से बताया, 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। एक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। आज 10 रात बजे से बिजली कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएगा और 16 फरवरी रात 10 बजे वापस काम पर लौटेंगे। हड़ताल की सूचना सभी उपमंडल अधिकारी एवं मंडल अधिकारी को दे दी गई। राष्ट्रव्यापी हड़ताल की मुख्य मांग, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए, सभी विभागों में लाखों खाली पदों को स्थायी भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और देश व प्रदेश की बेरोजगारी कम हो सके, महंगाई कम हो आदि। इस अवसर पर मौजूद राजेश, रामफूल हुड्डा, राकेश सोलंकी, जोगेंद्र, संजीव, संदीप, उमेश, सतपाल, राजबीर, भगत, राकेश, अरविंद, ललित, रविंद्र नागर, सीनू सिंह, कृष्ण, ललित, ऋषि प्रकाश, संतलाल, दिनेश दलाल, कुलदीप, दिनेश, प्रशांत, राकेश, दीपक तंवर, संदीप, हरीश, गौतम आदि। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, तो कल हमारी 16 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके लिए हम अपनी तैयारी के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम मैसेज देना चाहते हैं हर कर्मचारी को कि भाई कल जो है हमारी स्ट्राइक बढ़िया से बढ़िया हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदमी पहुँचे। इसलिए हमने सभी साथी कर्मचारी बुलाए हैं और हमारे मुद्दे हैं, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, कर्मचारियों के हित में जाए, तो हम ये चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है अमेंडमेंट बिल 2023, वो वापस लिया जाए, अच्छी सुविधा दी जाए कर्मचारियों की बात सुनी जाए। तो इस मुद्दे के ऊपर जो है हम आज इकट्ठे हुए हैं। मैं रविंद्र, राज्य कमेटी सदस्य HPC वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस हिसार। हमने जो कल हमारी राष्ट्रीय हड़ताल है, उसमें जो हमारे बिजली के मुद्दे हैं, मेन मुद्दा क्या है, एक तो बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, बिजली पावर बिल 2023 ला रही सरकार, उसको वापस लिया जाए। अगर वो वापस नहीं होता तो बिजली जो निजी हाथों में चली जाएगी। निजी हाथों में हर कंज्यूमर पे, हम भी कंज्यूमर है कहीं ना कहीं, हर कंज्यूमर के ऊपर जो भार पड़ेगा क्योंकि उनकी मोनोपोली चलेगी। और दूसरा जो है हमारा NPS का मुद्दा है। NPS में बहुत सारे कर्मचारी जो हैं इससे प्रभावित है। मतलब जो कर्मचारी रिटायर हो जाएगा उसकी 2-2.5 हज़ार रुपये पेंशन होगी और इसमें जो मेन बात क्या है, इलाज का जो है कोई प्रावधान नहीं है, कर्मचारी इलाज के अभाव में मरेगा। तीसरा जो हमारा मेन मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है भाई कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पक्का नहीं करते तो समान काम समान वेतन दो। लेकिन सरकार जो है वही तो पक्का काम आदमी करे है, वही जो कच्चा कर्मचारी काम करे है। कच्चा कर्मचारी मर जाता है लेकिन जो है उसको समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा। तीसरी बात हमारी है, कौशल रोजगार निगम जो सरकार ले रही है, इसमें मैक्सिमम जो है तनख्वाह 30 हज़ार रुपये, चाहे तहसीलदार लगो कौशल रोजगार के थ्रू, लेकिन वो 30 हज़ार रुपये वाला क्या काम करेगा। ये है हमारी डिमांड मेन तो इसलिए हम जो है आज रात 12 बजे से राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जो हम जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर ना, और कोई भी हम बिजली बाधित नहीं करेंगे। जो बिजली चल रही है उससे ले जाएगी, लेकिन हम ठीक भी नहीं करेंगे। आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या आज यहाँ पावर वर्कर यूनियन की तरफ से जो हमारे कर्मचारी हैं वो फील्ड में काम करते हैं और शहर बहादुरगढ़ में सिटी 1 और सिटी 2
में जो है ओंडम का काम कंपनी को दिया गया है, जिस कंपनी का नाम है इम्पेरियल इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसका मेंटेनेंस लाइनों का और कंप्लेंट का काम उस कंपनी को दिया गया है। तो हमारे लाइन इंचार्ज जेई साहब हैं, वो कंपनी से काम कराने में असमर्थ है, क्योंकि वो ना तो सेफ्टी का उपकरण उनके पास है, ना हेलमेट है, ना उनके पास ग्लाउज है, ना पैर में सेफ्टी के लिए जूते हैं, और ना लाइन पर अर्थिंग करने के लिए लाइन के उपकरण है। तो बार बार जब ये कमियां हम अधिकारियों से बताई जाती है, अधिकारी हमसे पूछते हैं कि आप फील्ड में जाके बताओ कोई ये सेफ्टी के उपकरण यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सेफ्टी की जिम्मेवारी कंपनी की है, उनके एम्प्लॉयज़ है, और सुपरविजन बिजली बोर्ड का है, बिजली निगम का है। तो लाइन इंचार्ज तो लाइन बंद करा के सेफ्टी करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पर तो लगातार भादरों के अंदर हादसे बहुत हो चुके हैं, कई मिस हैपनिंग हो चुकी है, कईयों के हाथ पैर भंग हो चुके हैं और कई अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हम अधिकारियों से जब बताते हैं कि साइड पर जो प्रॉपर काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो उच्च अधिकारियों का भी अभी तक संतोषजनक कोई जवाब नहीं है। अगर बार बार जेई उनको एसडीओ साहब को एक्सएल साहब को रिमाइंड करता है, लिखित में भी देता है, तो उनको धमकी दी जाती है कि आपकी चार्जशीट करी दी जाएगी। तो इस दबाव में आप शहर को क्या चाहते हो कि शहर को अच्छी सुरक्षा मिले, अच्छी सेवाएं मिले, तो जेई कैसे वो करा सकता है। शहर में 20-25 हज़ार कनेक्शन है और जेईओ के पास काम इतना है कि कंपनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। 3 साल से कंपनी जो है शहर में काम कर रही है, उससे पहले दूसरी कंपनी को टेंडर था, अब 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया कंपनी का। इम्पेरियल कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी, अब भी उनके पास ना प्रॉपर जो कर्मचारी हैं, तो मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस के कर्मचारी प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट स्टाफ 2-2 ही है। जो हमारे निगम में भी पहले 2-2 ही शिफ्ट वाइज कर्मचारी थे। होना तो ये चाहिए था कि इतने लाखों रुपया का जो सरकार इनको पे कर रही है लोगों को अच्छी सुविधा के लिए, परंतु उसके बावजूद भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। आज भी कंप्लेंट लोगों की 16 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, पता नहीं कितने घंटों में कंप्लेंट होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो कंपनी काम प्रॉपर नहीं करी उनके ऊपर उनके चार्ज होना चाहिए था, उनके ऊपर जो कंज्यूमर को फ़ायदा मिलना चाहिए तो फ़ायदा नहीं मिल रहा और कंपनी का उससे काटा नहीं जा रहा। और दूसरी है कि लोग बिजली विभाग के जो लाइन इंचार्ज है या जेई है, पब्लिक दबाव डालती है कि जेई साहब ये काम नहीं हो रहा, आप ये करा दो। जेई कंपनी के कर्मचारी से कैसे काम ले, यह पॉसिबल नहीं है। ये बात जब अधिकारियों को बताई जाती है तो बार बार कर्मचारी को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। वो कर्मचारी इस हालात में है कि वो करे तो करे क्या, ना कंपनी काम कर रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे, तो कर्मचारी कहाँ जाए। तो आज हालात ये है, कर्मचारी बड़े दबाव में है और हमारी अपील है सरकार से भी, ईमानदार सरकार है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो एक बार संज्ञान ले कि जो यहाँ ठेका दिया गया है 25-30 लाख रुपए महीने की जो जा रहा है उसकी प्रॉपर जांच हो, ताकि ये जो गोलमाल चल रहा है इसकी पूरी जांच हो, पता लगेगा कौन इसमें दोषी है।